वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गृह विज्ञान यानी होम साइंस की जो फर्स्ट वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट है, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे आप देखना कि मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 19 आयोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 20 समय नियोजन के किन्हीं 4 चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। ऊनी वस्त्रों को धोने की प्रक्रिया संक्रामक रोगों को फैलने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैंने जो है अभी मैं आपको ये पेपर नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट जो है अभी मैं आपको एक अलग से पेपर पे समझाऊंगी, ठीक है। तो आप उस पेपर पे देखते जाओ और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार नोट कर लो और वहां पे मैच करके आप लोग जो है उसको देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लो एक बार कि ये क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं अभी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये होम साइंस का हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो अप्रैल 2023 में आया था और आपका कोड 216 है। स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो क्वेश्चन नंबर 19 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन, मतलब आयोजन से आप क्या समझते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर देखेंगे इसका। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की गई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? आयोजन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, परिस्थितियां आज का जो समय है उसको ध्यान में रख के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य क्या है हमारा, जैसे मान लो हम अभी काम करते हैं तो हमारी परिस्थिति है कि हम आने वाले समय में अपना एक घर लें, ठीक है। तो हमारी परिस्थिति क्या है, अभी अभी हम जैसे 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो उसमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे ताकि हमारा जो लक्ष्य है घर लेने का, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए, यानी भविष्य की है ये आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में। अब आवश्यक क्रियाकलाप की क्या क्या कार्य होंगे उनके बारे में सोचना, ठीक है। तो पहले हम ये एक आयोजन करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 20, समय नियोजन की किन्हीं 4 चरणों को सूचीबद्ध करें, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है सभी गतिविधियों की सूची तैयार करना। जब आप कोई भी प्लान बनाते हो टाइमिंग का, ठीक है, तो उसका नियोजन करते हो, समय का जब समय सारणी जिसको बोलते हैं आप वो बनाते हो, तो उसके 4 जो है चरण बताने हैं। तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो उसकी सूची बनाओ, ठीक है, कि आपने जैसे संडे को आपने क्या क्या काम करना है, सारे काम पहले एक पेपर पे लिखेंगे। फिर उसके बाद लचीले व गैर लचीले कार्यों का समूह बनाना। लचीले और गैर लचीले का मतलब होता है कि जो कार्य आप चेंज कर सकते हो और जो नहीं कर सकते हो उनका भी एक समूह बनाओ, ठीक है। जैसे जो जरूरी काम है उनका और जो नहीं है उनका भी। नंबर 3 है प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना। फिर ये देखो कि आपको जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, जैसे जो कार्य छाटे हैं उसमें से आपको कितना समय लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पे संतुलन बनाना। फिर उसके बाद ये देखना है कि आप जो है ये जितने भी कार्य हैं वो सारे आज के दिन कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो उसको आप संतुलन बना के आपने रखना है। उदाहरण के तौर पे जैसे संडे को आपके बहुत सारे काम होते हैं, आपको ट्यूशन पे भी जाना है, ठीक है। आपकी गतिविधि तैयार हो गई, क्या क्या, नंबर 1 डालोगे, ट्यूशन का काम हो गया। दूसरा, आपको अपनी एक जरूरी किताब लेने भी जाना है। तीसरा, आपको आपकी बर्थडे की एक ड्रेस लेने भी जाना है, ठीक है। फोर्थ, आपको अपने दोस्त से मिलने भी जाना है जो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आया। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने समय की संडे की जो एक सूची तैयार कर लेना, ठीक है।
फिर लचीले व गैर लचीले कार्यों का समूह बनाना। अब ऐसे उन कार्यों को आपने दो भागों में बांट देना है, जिसमें आप उसमें अगर कोई कार्य ऐसा जिसको आप कल भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपकी जो किताब है इतनी ज़रूरी नहीं है कि भाई उसको मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो वो लचीला हो गया, या दोस्त से मिलना, ठीक है। और गैर लचीले, जो लचीले नहीं, उनकी दो तरीके से आप सारणी बनाओगे अलग अलग करके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना है। फिर ये देखोगे कि मेरे 4-5 जो काम है संडे को, इसमें कितना कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर जब टाइम का आपने पूरा निकाल लिया, फिर संतुलन बनाना। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे सारे काम संडे को कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसमें अगर किसी काम में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस काम को दूसरे जो समय है दूसरे वाले काम को आपने दे देना है। तो आपके चारों काम जो है वो कंप्लीट, मतलब चारों स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ऊनी स्वेटर को धोने की प्रक्रिया को क्रमानुसार लिखिए। स्टूडेंट्स, पिछले जो दो क्वेश्चन हैं वो भी आपके 2 मार्क्स के थे, और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। देखते हैं। पहला है, ऊनी वस्त्रों की धुलाई से पूर्व इसकी रूपरेखा को कागज पर उतार लें, ठीक है। कि आपने क्या करना है, गुनगुने पानी में हल्की एल्कीलाइन साबुन डिटर्जेंट को अच्छी तरह से घोल लें, ठीक है। पानी में अच्छी तरह घोलने के बाद सपाट सतह पर सुखाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊनी स्वेटर जो है आपका, उसमें है कि डिटर्जेंट को कैसे घोलना है, फिर कैसे सुखाना है, और इसकी प्रक्रिया यही है कि इसको पहले अच्छे से उसको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। संक्रामक रोगों को फैलने से किन 4 तरीकों से रोका जा सकता है। पहला है, बाजार के कटे हुए फलों व सब्जियों को आदि का प्रयोग न करें, न ही उन्हें खरीदें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका 2 मार्क्स का ही आएगा। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो हमारे एक दूसरे को छूने से लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए आप क्या करोगे, बाजार से जब आप कटे हुए फल व सब्जियां लेके आओगे तो उनको जो है सब्जियों आदि का प्रयोग ना करें। आपको क्या करना है, जो फल और सब्जियां होते हैं वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, वो जो है फुल साइज के होने चाहिए, न ही उन्हें खरीदें। खाना पकाने और खाना खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं, ठीक है। कि खाना खाने और खाना खाने से पहले और बाद में और शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए गृह विज्ञान का महत्व समझाइए। देखते हैं क्या महत्व है। दोनों को ही संसाधनों का प्रबंध करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर में जितने संसाधन होते हैं दोनों का प्रयोग जो है उनको करना है। दोनों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। दोनों के लिए कैसे व्यावसायिक, कि वो अपना काम जो है वो सीख सके। गृह विज्ञान करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और वो दोनों को समान ही मिलती हैं। दोनों ही मिलकर परिवार के सदस्यों की समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। इसीलिए भी बच्चों को यह है पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 तक हमारे पूरे हो गए हैं। अभी हम देखेंगे 24, ठीक है। ज्वल परीक्षण से आप कपास, ऊन और नायलॉन की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये भी आपका स्टूडेंट 3 नंबर का ही आएगा। इसमें कहा गया है कि जब आप कपास को, ठीक है, यानी कि कॉटन को, ऊन को और नायलॉन को जब आप जलाते हो, आग से जब जलाते हो, ज्वल परीक्षण, ठीक है, तो आप जो है आपको पता नहीं है कि ये ऊन है या नायलॉन है या कपास है, और आप उस कपड़े को जलाने लग गए, तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे ये कपड़ा कौन सा है, ठीक है। देखते हैं पहला कपास के बारे में। आसानी से आग पकड़ लेता है। जब आप कपड़े को, सूती कपड़े को जब आप आराम से उसमें आग लगाओगे तो बहुत आसानी से पकड़ लेगा। कागज के जलने से जैसी गंध आती है और जैसी स्मेल ऐसी आएगी, मान लो कोई कागज जो है वो जल रहा हो, ठीक है। ऊन, ऊन के बारे में देखते हैं। सुलगना और जलना। ऊन को आपने कभी जला के देखा है? वो एक बार आपने उसमें आग लगाई, अगर आपकी आग जो है तब तक आपकी वो तिल्ली जलेगी जब तक उसमें आग रहेगी। जिस टाइम आपने बंद कर दिया वो नहीं जलेगी।
बाल या पंख के जलने जैसी गंध आती है, और उसमें जब स्मेल आएगी ऐसे आएगी जैसे मान लो कोई बाल जल रहा है या कोई पंख जो है वो जल रहा है। उसी के साथ नायलॉन का कपड़ा लोग के पास आते ही संकुचित हो जाता है। जब आप नायलॉन के कपड़े को लोग के पास आग के पास लेके आओगे तो वो सिकुड़ जाएगा। रसायनों की मिश्रित गंध आती है और कुछ रसायनों जैसी उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना कि जब हम सूती कपड़े को, ऊनी कपड़े को और नायलॉन को जब भी जलाते हैं तो उसमें कौन कौन सी गंध आती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसमें किस प्रकार की गंध होती है। और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि कपड़ा जो है, कपास जल्दी आग पकड़ता है, ऊन जो है सुलगती है और बंद हो जाती है, और नायलॉन जो है वो संकुचित हो जाता है। अभी 25 जो क्वेश्चन है उसको देखो। आपकी भाभी गर्भवती है, उन्हें 6 कारणों से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराने के लिए मनाए। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी बुक से ही लिया गया है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी मतलब गर्भवती महिला है, कोई किसी की भाभी है या आप ही मान के चलो, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप उसका पंजीकरण कराने के लिए उसको कैसे मनाएंगे तो वो आपने लिखना है। ठीक है, तो वो पॉइंट आप स्वयं लिखेंगे अपनी नोटबुक में जैसे आपने पढ़ा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, उसमें क्या है देखते हैं आगे। 26 ये भी आपका 3 नंबर में ही आएगा, इसको भी आप अच्छे से करके आना। अपने परिवार के लिए खर्च योजना तैयार करते समय आप किन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जैसे आप पैसे कमाते हो और आपको जो है अपने परिवार का 1 महीने की या कुछ ज़रूरतों के लिए एक खर्च योजना बनानी है कि आपने जो है, आपको जो 20,000 रुपये की आप कोई नौकरी करते हो तो आपने क्या क्या करना है, उसका कैसे उसकी खर्च योजना बनाओगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, आवश्यक चीज़ों को प्राथमिकता दोगे कि जो चीज़ें सबसे आवश्यक हैं, जैसे मान लो आटा, दाल, चावल, सब्जी, तो जो प्राथमिक चीज़ें हैं हम उसको सबसे पहले आवश्यकता मानेंगे। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं और सेवाओं की सूची बनाएंगे। पहले आप राशन सारा डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि घर में जो परिवार के सदस्य हैं कि कौन कौन से सदस्य हैं और उनकी क्या क्या जो है वो आवश्यकताएं हैं। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल के लिए नोटबुक चाहिएगी, ड्रेस चाहिएगी, ठीक है। बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए दवा चाहिएगी, है ना। और क्या कहते हैं, ऐसे आप उनकी आवश्यकताओं की सूची बनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा है आयु सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद आयु को भी ध्यान में रखेंगे कि जो है छोटे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, या आपके दादाजी जो हैं या आपके पिताजी हैं, तो ऐसे करके उनकी आयु के अनुसार आपने पूरा तैयार कर लेना है खर्च योजना को, तभी उसके बाद उसमें आपका अच्छे से जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट इसमें हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 27 क्वेश्चन। भोजन पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण करने के कोई 4 तरीके सुझाएं। जब आप भोजन पकाते हो तो उसमें जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उसको आप संरक्षित कैसे कर सकते हो, उसके पोषक तत्व जो खराब ना हो, तो उसके पॉइंट्स आपको बताने हैं। देखते हैं स्टूडेंट कैसे हैं। पहला है, ये आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखा दिए हैं, लेकिन आप 3 नंबर में ही इसको 4 में याद कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक आध पॉइंट हम भूल जाएं तो उसको अच्छे से कर लें। सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जब काटते हैं तो काटने के बाद अगर हम धोते हैं तो उसके जो अंदर के पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, ताकि उनके विटामिन और खनिज नष्ट ना हो। ठीक है, यदि सब्जियों को पानी में पकाना है तो उन्हें उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। ठीक है, उबलते हुए, जैसे आपने साग वगैरह बनाना है तो आप उबलते हुए पानी में आप पालक वगैरह को डालेंगे। भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें। कभी भी जब आप खाना पकाते हो तो खाने वाले सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बर्तन में भोजन पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो, क्योंकि भाप के द्वारा पोषक तत्व जो है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए आपके, इसको आप अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अपने दादा दादी की देखभाल करने के 6 सुझाव दें। ठीक है, ये आपका जो है फैमिली के मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप देखेंगे, पहला,
अपने उनके साथ समय बिताएंगे, ठीक है। दादा दादी के साथ जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं ताकि उनको अच्छा लगे। उनके लिए खाना पकाएंगे, ठीक है, अच्छे से खाना पकाएंगे सेहत के अनुसार। अब ये नहीं है कि आप उनके लिए खाना पका रहे हो और उनके दांत है ही नहीं और उनसे ना खाया जाए, तो सेहत के अनुसार भी उनके लिए कुछ खरीदेंगे, ठीक है। कभी कभार आप उनके लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। चीज़ें महंगी ना होके सस्ती चीज़ें भी हो सकती हैं, छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देंगे। कहीं बाहर लेकर जाएंगे दादा दादी को, कहीं पार्क वगैरह में या कहीं मंदिर में या कहीं भी आप उनको साथ में लेके जा सकते हैं। आभार व्यक्त करेंगे और दादा दादी को हमेशा जब वो आपके लिए कुछ भी छोटा सा भी काम करते हैं उनको हमेशा थैंक यू आपने बोलना ज़रूरी है। उनकी बात सुने और जब वो कुछ बता रहे होते हैं तो बात को अनसुना नहीं करना, आपने उस बात को बहुत अच्छे से आपने सुनना चाहिए। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दादा दादी की देखभाल में ये जो है 6 पॉइंट लिखवा दिए हैं। वैसे तो जो है आपने इसमें बोला ही है, प्रत्येक पॉइंट जो है आधे नंबर का होगा और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उनके साथ समय बिताएं, उनके लिए खाना पकाएं, उनके लिए कुछ खरीदें, बाहर लेके जाएं, आभार व्यक्त करें और उनकी बात को सुने। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। वस्त्रों पर बंधेज एवं ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक का प्रयोग करने की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है। तो बंधेज एवं ब्लॉक प्रिंटिंग इन दोनों के बारे में बताना है कि कैसे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स देखते हैं बंधेज के बारे में, ठीक है, कि क्या करना है। फिर बाद में देखेंगे हम ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। तो बंधेज के बारे में क्या है, गोला बनाना एवं मार्बलिंग करना। सबसे पहले आप उसके ऊपर गोला लगाएंगे। आपने देखा होगा बंधेज में क्या होता है, गोला कपड़ा लेने होता है पहले कॉटन का और उसको जो है आपने गोले गोले से बना के उसको बांध देना होता है, ठीक है। बांधना या बाइंडिंग करना, इसमें कपड़े को बीच से बांध दिया जाता है, ठीक है। कपड़े को आप उठा उठा के उसको एक बीच से आप बांध सकते हो। गांठ बनाना, ठीक है, कई बार कपड़े को बांधना नहीं होता, उसकी गांठ को बांध देना होता है कपड़े की रंगाई के लिए। तह लगाना, और कई बार हम उसकी तह भी लगा के उसको कलर में डाल सकते हैं। खूंटी बांधना, और उसको खूंटी भी बांध सकते हैं। टी ट्रिक करना, या कई बार जो है टी ट्रिक भी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके मैंने आपको इसलिए दिखाया है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए लिखा दिए हैं कि आप अच्छे से इसको समझ लो। 4 नंबर में जो है आपके 6 पॉइंट ये हैं और कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के हैं, ये भी आप देख लोगे। और जब आप अपनी पुस्तक में देखोगे कि जो आपका ये बंधेज वाला है ये बहुत आसान है, जब आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला हमारा जो है इसी का है ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में, ये भी आप देख लो। घर में ही ब्लॉक प्रिंटिंग तैयार भिंडी, आलू तथा कुछ पत्तियां ले, ठीक है, जिनका प्रयोग ब्लॉक के रूप में किया जाएगा। तो इन सब की कुछ पत्तियां ले लेनी है आपने। 10 बाई 10 का एक कपड़ा लेकर उसे सपाट तथा पैड युक्त सतह पर बिछा ले, ठीक है। एक कपड़ा ले और उसको बिछा ले। एक छोटे से सपाट पात्र में कपड़े के रंग को डाल दें। फिर एक जो है प्लेन जो है सपाट, जिसमें कोई ऊंचा नीचा ना हो, पात्र यानी कि कोई बर्तन ले और उसमें कपड़े को डाल दें। घर में बनाई गई सब्जियों को, ब्लॉकों को इसमें डुबाएं और तब पश्चात इसे कपड़े को ऊपर दबाकर छाप लें, ठीक है। आप इसी ब्लॉक के स्थान व दिशा को बदलकर विभिन्न डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था इसकी टेक्निक थी, आपने जो है इसको ऐसे तैयार कर लेना है, ठीक है। अभी हम जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। कल हम इसका जो है 3rd पार्ट भी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।